हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ। अगर हम इस टॉपिक्स को कर लेते हैं तो हमारा पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास यूनिट 1 नेशनल इनकम है। कई राइटर्स ने इसे 4 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है। हम लोगों ने इसे 4 क्वेश्चन में डिवाइड किया है, जो कि हमेशा आएगा ही आएगा, 101% आएगा। तो पहला हमने इसमें टॉप 1 क्वेश्चन माना है न्यूमेरिकल को। देखिए, हर साल इसमें से एक न्यूमेरिकल बनता है जो कि 3 मेथड पर बेस्ड है। या तो वो प्रोडक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड है। प्रोडक्शन मेथड के अंदर वैल्यू एडिड मेथड भी अल्टरनेटिव नेम है उसका। तो प्रोडक्शन मेथड जो है आपका, वो अल्टरनेटिवली वैल्यू एडिड मेथड के नाम से भी आ सकता है, वैल्यू एडिड मेथड। तो पहला है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो आपको ये तीनों मेथड्स अच्छे से याद होने चाहिए। ध्यान रखना, पहले मेथड के अंदर आप डोमेस्टिक इनकम निकालना सीखते हैं। चाहे प्रोडक्शन हो, इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, पहले आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना होता है और फिर डोमेस्टिक इनकम को जाकर चेंज करना होता है आपको नेशनल इनकम में। तो इसलिए आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए डोमेस्टिक इनकम फाइंड करने की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बेसिकली ये डिफरेंस बिटवीन में हमने बनाया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। इस तरीके से दो कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं, स्टॉक भी और फ्लो भी। तो ध्यान रखें, या तो डिफरेंस आता है या एग्जाम्पल आता है और आपको बताना होता है कि ये स्टेटमेंट या ये एग्जाम्पल स्टॉक है या फ्लो है। दूसरा, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दो तरह के गुड्स हैं। फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है और इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होता। तो इस बेसिस पर उन्होंने फाइनल और इंटरमीडिएट बनाया हुआ है। फाइनल के अंदर दो तरह के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर और कैपिटल, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और बेसिकली इनकम जो होती है दो टाइप की होती है, फैक्टर और ट्रांसफ़र, ये भी पूछा जाता है। और जो आपकी डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम फाइंड होती है, या तो मार्केट प्राइस पे होती है या वो फैक्टर कॉस्ट पर, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट हो गया। फिर इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो तरह के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो, तो वो भी डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। और जो आपका नेशनल इनकम फाइंड किया जाता है, या तो वो करंट ईयर प्राइस पर किया जाता है या बेस ईयर प्राइस पर, तो वो हो गया रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन में जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे मैंने डिफरेंस के फॉर्म में रख दिए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी और जीडीपी वेलफेयर। वैसे तो 101% चांस है कि यही आएगा। इसके अंदर काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक्सटर्नलिटी, उसके बाद आपका पॉपुलेशन, उसके बाद नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। ज़्यादातर तो लिमिटेशन में यही सब आते हैं, बट कुछ प्राइवेट स्कूल्स या कुछ ऐसा कह लो कि कुछ हटके देना चाहें तो आपसे डेप्रिशिएशन, उसके रीज़न, एनएफआई उसके कंपोनेंट्स, या जीडीपी डिफ्लेटर या प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग भी पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेगा आपका, दूसरा क्वेश्चन डिफरेंस में से आएगा, तीसरा क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से, और चौथा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक स्टेटमेंट लिख कर देंगे और पूछेंगे इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं। बेसिकली ये समरी टॉपिक होता है, जिसको पूरे चैप्टर पे कमांड होती है, सारे मेथड्स अच्छे से पता होते हैं, वही पता लगा पाता है कि किसको इंक्लूड किया जाएगा और किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो देखा जाए तो ये पूरा नेशनल इनकम है, जिसमें से एक बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल में से बनता है, एक छोटा क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का वो इस वाले एरिया से बनता है। बाकी 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और पहले यहाँ से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन बना करता था। बट आप जैसा कि हमें पता है कि काफ़ी चेंजेस हुए हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स में, तो इस वजह से या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इधर से बनता है या फिर इधर से बन सकता है। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर आपके लिए 10 से 12 नंबर का तैयार होकर आता है। दूसरा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग ज़्यादा वेल्थी टॉपिक नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन बनाता है बड़ा, और बाकी एक आधा छोटा क्वेश्चन बनाता है, जिसमें सबसे पहला चांस होता है क्वेश्चन आने का मनी क्या है या बार्टर सिस्टम क्या है। बट जैसा कि इस सेशन तो जोड़ा गया है मनी को, पहले काफ़ी टाइम से एक्सक्लूड था ये टॉपिक, तो उस टाइम सिर्फ आता था मनी सप्लाई किया है और इसके कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में भी सिर्फ M1 के कंपोनेंट्स को आपको पढ़कर जाना है। तो ये आपका एक छोटा क्वेश्चन बनाएगा, आता ही है ये भी। फिर दूसरा एक बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन को ही मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, तो आपको ये प्रोसेस आना चाहिए। बेसिकली ये 4 और 6 का बेहतरीन क्वेश्चन है इस चैप्टर से।
उसके बाद है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, जो कि रिकॉर्डेड हर साल आता है 3 और 4 के फॉर्मेट में, हर साल 101% आता है। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्राइमरी फंक्शंस बनाकर जिसमें इशूइंग ऑफ करेंसी, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये 4 इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं। बाकी 1-2 और फंक्शंस हैं जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स डालते हैं, जैसे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस जैसे भी फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई डाला है। कई बार क्या होता है कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स प्राइमरी फंक्शन ना देकर कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में चले जाते हैं। तो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में 10 टूल्स हैं, किसी भी टूल के थ्रू वो बता सकता है कि बताओ मनी को कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई, कब उसे लगता है कि पैसा इंजेक्ट करना चाहिए और कब उसे लगता है पैसे को लीक करना चाहिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो 4 और 3 7 क्वेश्चन आपके मैंने अभी तक बता दिए मैक्रो के। अब तीसरा यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी 3 चैप्टर कंटेन करके रखता है और हर चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका न्यूमेरिकल है। 101% आता है न्यूमेरिकल। 3 और 4 का बेहतरीन क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स में आता है। अब इक्विलिब्रियम और मल्टीप्लायर 2 अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और किसी भी एक पे न्यूमेरिकल बन सकता है। जिसको चैप्टर पे कमांड है वो बड़े आराम से पता लगा लेगा कि इक्विलिब्रियम पे करना है मुझे या मल्टीप्लायर पे। हर साल एक क्वेश्चन आता है इस पर। उसके बाद है थियोरेटिकल क्वेश्चन। अब देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन कौन सा होता है इक्विलिब्रियम और मल्टीप्लायर पे, तो ये भी अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन बनता है एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। देखिए एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप सेम चीज़ है, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप भी सेम चीज़ है। दोनों फुल एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए टॉपिक हैं और ये दोनों ही इकोनॉमी की एक प्रॉब्लम है और इन दोनों को ही ठीक करने के लिए 2 पॉलिसी होती हैं, फिस्कल और मॉनेटरी। फिस्कल गवर्नमेंट बनाता है, मॉनेटरी आरबीआई। अब क्या करना है, आरबीआई की पॉलिसीज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिवाइड है। जो ऊपर 10 टूल थे ना कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई के, वही सारे इसमें आएंगे फिर से। एक क्वेश्चन इससे भी बनता है, ये भी मोस्ट टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन बनाता है 3 और 4 में। 3 टॉपिक इसके और चौथा इसके अंदर छोटे क्वेश्चन बनाने के लिए है टॉपिक, जिसमें ऑलमोस्ट छोटे कॉन्सेप्ट है, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, एडी, एक्स आंट, एक्स पोस्ट, इस तरीके के टॉपिक्स आते हैं, एमपीसी, एमपीएस, इस पे कोई छोटा क्वेश्चन बन जाता है। तो 7 और 4 11 टॉपिक्स ऊपर तक हो गए। अब चौथा है यूनिट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट 101% आता है एग्जाम में। ये भी बड़ा टॉपिक है, 3, 4 और 6 में आता है। आपको कोई भी एक ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने को कह सकता है, या 2 से ज़्यादा भी कह सकता है वो। फिर एक छोटा क्वेश्चन आता है डेफिशिएट से, प्राइमरी फिस्कल और रेवेन्यू डेफिशिएट क्या है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इनके कारण क्या हैं। और इसके बाद तीसरा आता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि बजट जो है वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। तो इसके अंदर या तो वो आपसे उसके कंपोनेंट के तौर पे रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम के बीच डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है यहाँ से, एग्जाम्पल बेस्ड हो, डायरेक्ट पूछा जाए, कैसा भी। उसके बाद उससे अगर ये रिपीट होता है बहुत बार तो कई बार उसको सब्सिट्यूट करते हैं टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल से। तो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इनकम से सब्सिट्यूट कर सकते हैं आप। और कभी कभार ये भी अगर उनको ऑकवर्ड हो जाता है बहुत रिपीट, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विद एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हमने 4 यूनिट्स में टोटल आपके लिए जो क्वेश्चन बनाए हैं, 3 इसमें से, 4 इसमें से, 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 4 टोटल 14 क्वेश्चन है 4 यूनिट में से। 5वां यूनिट मैंने छुड़वा दिया है क्योंकि कई स्कूल्स में अभी 5 यूनिट्स नहीं आ रही हैं, सिर्फ 4 यूनिट्स तक आ रही हैं, 3 यूनिट्स आ रही हैं, किसी में 2 आ रही हैं। तो मैंने आपके लिए 4 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। मैंने आपको 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। अब आप लोग अगर अपना एग्ज़ाम करके आएंगे फाइनल, एक बार SA1 या फाइनल, तो देखेंगे कि आपका प्री बोर्ड हो, सेमेस्टर 1 हो, या फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम हो, ये 14 के 14 टॉपिक्स में से ही आपका ये चैप्टर बनेगा। चाहे आप किसी भी ईयर का कभी भी कोई सा भी पेपर उठा के चेक कर सकते हैं इस बात को। और अगर आपको चाहिए कि हाँ मैं हर साल के टॉपिक्स भी आपको बताऊं, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि कैसे कौन सा टॉपिक कितनी बार कैसे कैसे रिपीट हुआ है, किस किस फॉर्मेट में। तो अगली वीडियो हम लोग इसी पे सोच रहे हैं कि आपके प्री बोर्ड से पहले हम ज़रूर एक वीडियो बनाकर ये डालें कि हर एक टॉपिक कितनी बार और किस किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड हुआ है।
ताकि हम उसे और स्ट्रांगली कर सकें। चलिए टाटा बाय बाय।